यानी इसको कहते हैं बात की खान पान। समानता के नाम पर हम करते इतना अच्छियाँ कर देते हैं कि जो संतुलन बना हुआ है वो सारा डगमगा जाता है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो समानता एक दृष्टिकोण है, एक व्यवहारिक है, और हर एक को अपनी अपनी विशेषता और अपनी अपनी कमजोरियों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी हो, मूल जो बात है, हर किसी को शील का पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञा जगाना है। तो इसको गृहस्थ जीवन में रहकर भी पालन किया जा सकता है। यह अवसर तो भगवान बुद्ध ने दिया है कि कम से कम मिनिमम पंचशील और उपोषण के दिन अष्टशील का पालन करके भी लोग मार्ग पर कर सकते हैं। अनागामी आरंभ के बाद मान को गृहस्थ जीवन में वो नहीं रहता। तो ये अवसर तो सभी को मिला हुआ है। तो इसलिए जो जहां पर है वहां से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी आज्ञा बढ़ती है उस तरह से हमको उस प्रकार के अवसर भी अपने आप मिलते हैं। उसको जोर जबरदस्ती से नहीं लेना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जोर जबरदस्ती से करवाया जाता है, कुछ लोगों को मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से परिस्थिति ऐसी बन गई, मानसिक स्थिति भी ऐसी तैयार हो गई, सब लोग बन रहे हैं। ऐसा बहुत काम हमको देखने को मिलता है। और इसी के कारण आज समाज में वो जो धारणा है साधु सन्यासी की को, भिक्षु भिक्षुणी को, वो वैसे नहीं है जैसे हम उम्मीद करते हैं। तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ता है। तो पहला क्या है कि गृहस्थ जीवन में रहकर पंचशील का पालन करो और महीने में 4 उपोषण का पालन करो। क्यों ऐसा कहा गया है कि जैसे पंचशील तो ठीक है, नित्यशील है, रोज पालन करने के शील है, लेकिन जो उपोषण है वो महीने में 4 बार, एक अमावस्या, फिर अष्टमी, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या, यानी 2 अष्टमी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, ये दिन जो है अष्टशील का पालन करना चाहिए। तो इस अष्टशील में जो है तीसरा शील कामेषु मिथ्याचार वैराग्य, वो क्या हो जाता है? अब ब्रह्मचर्या वैराग्य, यानी उस दिन हम ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे। फिर दूसरा विकाल भोजना, यानी दोपहर के बाद भोजन नहीं करेंगे, नशे की मनोरंजन में नहीं रहेंगे, माला गंध विलेपना, साज सजावट मेकअप नहीं करेंगे, उच्चासन मासन बड़े और आरामदेह सुखद आसनों पर है ना सोएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। तो ये जो सारे नियम है, ये क्या है? ये साधु संन्यासी या भिक्षु भिक्षुणी के नियम है। तो गृहस्थी जीवन में रहते हुए हमको पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह का अभ्यास करते करते जब हमारी पानियां पक जाती है, जहाँ हमारे कर्म भी उस तरह से पक जाते हैं, और फिर स्वाभाविक रूप से अगर कोई भिक्षु बनता है या भिक्षु बनती है तो वो अलग बात है। लेकिन आजकल वैसा होता दिखाई नहीं देता। घर में पंचशील का वातावरण नहीं है, कभी उपोषित शील का पालन नहीं किया, और डायरेक्ट आकर वो सामने बनते हैं